हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू बजट आने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, न्यू स्लैब में क्या चेंजेस हुए हैं और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यू बजट आने के बाद जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पहले रेट 10% था, जो अभी इंक्रीज हुआ है 20% हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पहले एग्जम्पशन लिमिट 1 लाख थी, जो अभी इंक्रीज हुई है 1,25,000 तक, और रेट फ्रॉम 10% टू 12.5% की इंक्रीज हुई है। फिर न्यू रिजिम के स्लैब्स में चेंजेस हुए हैं एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था वो अभी 75,000 तक हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर किसी पर्सन ने 50,000 के शेयर्स परचेस किए हैं एंड उसको 60,000 में सेल किए हो, तो उसको कैपिटल गेन होगा ₹10,000 का। तो उस पर पहले 15% टैक्स लगता था, जो है ₹1,500, और अभी बजट के बाद उस पर 20% रेट लगेगा, तो कैपिटल गेन होगा ₹2,000। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी चेंजेस हुए हैं। तो पहले कैपिटल गेन में 1 लाख तक टैक्स फ्री था, लेकिन अभी लिमिट इंक्रीज हुई है 1,25,000 तक। तो 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लिमिट इंक्रीज हुई है तो उसके साथ साथ रेट भी इंक्रीज हुआ है। पहले रेट 10% था, तो अभी रेट इंक्रीज हुआ है 12.5% तक लॉन्ग टर्म गेन पे। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर किसी पर्सन ने शेयर परचेज किए हो 1 लाख तक और उसे सेल किया हो 2,30,000, तो उसे कैपिटल गेन होगा 1,30,000 का। तो 1,25,000 तक टैक्स फ्री है, तो बैलेंस 5,000 पे ही टैक्स लगेगा, जिसकी रेट है 12.5%। तो 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। तो अब हम देखेंगे कि न्यू रिजिम के स्लैब में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बजट के बाद। तो जैसे कि आप देखेंगे 3 लाख का डिफरेंस था, 3 लाख टू 6 लाख पे 5% रेट था उसमें, और अपडेटेड में 3 लाख टू 7 लाख तक 5% रेट है। इसका मतलब यह है कि डिफरेंस 1 लाख से इंक्रीज हुआ है न्यू बजट में। तो इसी वजह से कम टैक्स पे करने को आएगा। उसी वे से 6 लाख टू 9 लाख पे 10% रेट था, लेकिन अपडेटेड में 7 लाख टू 10 लाख तक 10% रेट है, और दोनों स्लैब्स में अबव 15 लाख पे 30% रेट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो बीच के 3 स्लैब्स है उसमें चेंज हुआ है, जिसकी वजह से अपडेटेड में कम टैक्स पे करने को आता है। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि स्लैब चेंज होने की वजह से क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख है, तो उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का लगेगा, जिसकी वजह से टैक्सेबल इनकम होगी 9,50,000। तो उस पर स्लैब कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स आएगा 54,600 का। इसमें एजुकेशन सेस भी इंक्लूड किया है 4% का। तो अगर इनकम 10 लाख होगी और हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाएंगे 75,000 का, जो अपडेटेड में चेंज हुआ है, तो उसमें टैक्सेबल इनकम आएगी 9,25,000 की, जिसके ऊपर स्लैब कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स आएगा 44,200। इसमें भी हमने 4% एजुकेशन सेस इंक्लूड किया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि न्यू स्लैब में 1 लाख के डिफरेंस की वजह से हमें कम टैक्स बैठने आएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा न्यू बजट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और स्लैब्स में क्या चेंजेस हुए हैं। ये हमने सब एग्जाम्पल के साथ देखा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए NS टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो कीजिए। थैंक यू।